हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जस का एडियो। और ये हम सबका 12th लेक्चर है। और आज इस लेक्चर में लेंस का हम सबका पूरा थ्योरी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल के पार्ट देख लेंगे। उसके बाद हम सबका टोटल ये खत्म हो जाएगा। पलक जब थोड़ा ब्लर करेगा, ज़्यादा कर जाएगा तो हमको बताना। ठीक है। तो चलो ठीक है, अपना स्टार्ट करते हैं आज बढ़िया सा टॉपिक। और इसमें हम सब कुछ सीखने वाले हैं आज। मैग्निफिकेशन क्या है, वो चाहे लेंस के केस में हो चाहे मिरर के केस में हो, कैसी कैसी कंडीशन होती हैं इसमें हम जानेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है। और एक कंडीशन और है जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल में आ सकता है कि अगर क्या होता है ना कि व्हाट इफ हाफ ऑफ पोर्शन ऑफ इन केस ऑफ लेंस और मिरर कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। अगर हम कोई भी लेंस हो या मिरर हो उसको हम कवर कर देते हैं 50%, तो उसका क्या लाइट बाहर उसके निकल पाएगा, ये कंडीशन सीखेंगे। और भी बहुत सारी हैं, एक न्यूमेरिकल लगवा दूंगा आपका, इसमें क्रिस्टल क्लियर करना है बस मेरे को। ठीक है। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला हम सबका कंडीशन है यहाँ पे, एक थियरी दी हुई है, मतलब समझ लो कि एक क्वेश्चन टाइप का है कि व्हाट व्हाट इफ हाफ पोर्शन ऑफ इन केस ऑफ लेंस या इन केस ऑफ मिरर कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। तो बताओ लाइट क्या उसके आर पार निकल पाएगी। ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, व्हाट इफ हाफ पोर्शन पोर्शन इन केस इन केस ऑफ लेंस और मिरर covered with ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसा कंडीशन हो रहा है। ठीक है। व्हाट इफ हाफ पोर्शन इन केस ऑफ लेंस और मिरर कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। एक एग्जांपल लो, ये हम सबका हो जाएगा बेटा, इधर इधर रहेगा हम सबका, इधर रहेगा हम सबका एक, ये कौन सा लेंस है, मान लेते हैं कि ये कॉन्वेक्स ले लेते हैं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। ये हम सबका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये हम सबका फोकस है, F1 है। ये क्या है, F2 है। ये क्या है, 2F2 है। ओके। और ये 2F1। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये बोला है कि इसका 50% हिस्सा क्या कर दिया जाए, ब्लैक पेपर से इसको ढक दिया जाए। तो क्या यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा जाए ए बी नाम का, तो क्या यहाँ ऑब्जेक्ट का इमेज वहां पे रिसीव हो पाएगा। तो यस, बिल्कुल हो पाएगा। कैसे, आप जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो कहां से निकलती है, फोकस से। कहां से निकलती है, फोकस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से निकलेगी, फोकस। ठीक है। ऐसे एक ही रे थोड़ी ना आ रही है, इन्फिनाइट रेज आ रही है। ठीक है। एक, सॉरी, यहाँ से इन्फिनाइट रेज आ रही है ना, मैंने बहुत सारी रेज, और कहाँ पे इकट्ठा हो रही है, F2 पे, यानी कि फोकस पे हो रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा। लेकिन क्या जितना बनना चाहिए था उतना बनेगा, मतलब 50% का हिस्सा यहाँ पे कवर है, किससे, ब्लैक पेपर से। तो यहाँ पे अगर बनेगा ना तो 50% ही इमेज हम ऑब्टेंड कर पाएंगे। दूसरी चीज, इस ये थोड़ा सा डिम भी रहेगा, इसकी इंटेंसिटी क्या है बेटा, इसकी इंटेंसिटी इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी, 50% ही रहेगी। अगर ये चीज ना होता तो ये 100 to 100% होता। ये कंडीशन है इसमें। ओके। तो चलो, आई थिंक ये समझ में आया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं इससे। ओके। अब आगे हम बात करेंगे कुछ रिलेटेड फार्मूलेज की, और फार्मूला बताता हूं आपको। ओके। फार्मूला क्या रहेगा, रिलेटेड फार्मूला फार्मूला रिलेटेड फार्मूला की अगर जो मैं बात करूंगा, सबसे पहले मिरर का, किसका बात करूंगा, मिरर। तो मिरर के केस में हम सबका बताओ सर फार्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक। सर आप मिरर बताए थे, फिर लेंस भी बताए थे, तो लेंस का क्या होता है, तो लेंस का होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वेयर, जहां पे
वी एफ यू, ये है क्या? वी होता है इमेज डिस्टेंस, क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, ऑलवेज रिमाइंड। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ, क्या होता है हम सबका? फोकल लेंथ। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है हम सबका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ये चीज हम सबका, ये चीज मतलब जब मिरर बताया जाएगा, लेंस बताया जाएगा, तो इसमें एक ही अंतर है, यहाँ पे प्लस लग जाता है, यहाँ पे माइनस। एक चीज और आपको बता दूं, मैंने एक चीज और बताया था आपको, R इज इक्वल टू 2F या फिर F इज इक्वल टू R/2। इसका मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस ऑफ, मतलब सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डबल फोकल लेंथ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि ये एक मान लेते हैं हम सब, कोई कॉनकेव मिरर लेते हैं। ठीक है, ये हम सबका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम सबका फोकस है, ये पोल है हम सबका। अच्छा, आप यहाँ से जानते हो फोकस से पोल के बीच की दूरी को हम एफ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ एफ से पी तक दूरी सेम है, अगर सी और एफ की भी दूर है तो इसको भी हम एफ भी बोल सकते हैं ना। तो एफ एफ कितना हो जाएगा? 2F हो जाएगा, 2F। लेकिन 2F कब आएगा? सी और पी के बीच की दूरी है ना, और इसको 2F को हम बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यही मैं लिखा हूँ R इज इक्वल टू 2F, इसको लिख दो, या फिर F इज इक्वल टू R/2। अच्छा, एक चीज और, ये तो बहुत छोटा सा है, हम न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो इसका यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात, क्लास 10th का मैं पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई पैटर्न का है ये, बताना नहीं चाहिए था मेरे को अभी ये वाला, लेकिन ये पार्ट मैं जरूर आपको कवर करवा दूँ, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न में आई थिंक नहीं आता है डेरिवेशन, अगर आपसे पूछ लेगा तो वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इतना हाई लेवल का भी सीबीएसई पैटर्न नहीं दे देता कि मिरर का फार्मूला तुम डेरिवेट करो, लेंस का फार्मूला तुम डेरिवेट करो, या फिर एफ आर इज इक्वल टू 2F का रिलेशन निकालो, नहीं आता है। लेकिन मैंने इसको तीनों को बता दिया है। अगर आप लेक्चर चेक करेंगे, 8 या 9th या 7th लेक्चर में है ये कवर हुआ है। ठीक है, तो उसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, साइन कन्वेंशन की हम कुछ बात कर लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है हम सबका। आई थिंक ये तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा साइन कन्वेंशन की बात कर लेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन क्या होता है हम सबका? साइन कन्वेंशन कहने का मतलब, देखो ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे जितनी वैल्यू रहेंगी ना, सब पॉजिटिव रहेंगी। क्या रहेंगे? सब पॉजिटिव रहेंगे। ऊपर वाली भी जितनी वैल्यू रहेंगी सब किस में रहेंगी? पॉजिटिव में रहेंगी। ये हमेशा याद रखना, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव में रहेंगी। जो मेरे लेफ्ट साइड का है ये चीज, ये भी कैसा रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा, सॉरी, ये निगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा? ये निगेटिव रहेगा, ये भी आपका निगेटिव रहेगा। और जो डाउन साइड वाला, डाउन पार्ट वाला भी, ये भी कैसा रहेगा हम सबका? निगेटिव रहेगा, निगेटिव। और ये भी कैसा रहेगा? निगेटिव। ठीक है, नीचे वाला पार्ट निगेटिव। लेकिन एक चीज, जब मैंने बोला कि राइट साइड में कोई भी चीज रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और लेफ्ट में रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, तो हमेशा याद रखना कि चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट अगर वहां पे आया, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यू, कहाँ रखते हैं हमेशा? हम जानते हैं कि हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यू हमेशा क्या? यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा आएगा? निगेटिव में। लेकिन इसी साइड में अगर एच रख दिया जाए, एच मतलब साइज ऑफ, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइट यहाँ पे क्या आएगा? हाइट के केस में ऊपर जब रखा जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो हाइट इसका कैसा आएगा? ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव आएगा। यह हमेशा ध्यान रखना। दो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगर यू आएगा लेफ्ट साइड में तो यू तो हमेशा निगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर हाइट की जब बात की जाएगी, हाइट अगर ऊपर रखा जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो हमेशा किस में रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो इतना चीज तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और कुछ चीजें हैं और इम्पोर्टेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको मिटा करके। आपको इतनी बातें तो बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और मैं इसमें बताता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेरी
इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं वेरी इंपॉर्टेंट इसको क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कॉनकेव, चाहे लेंस हो चाहे आपका बेटा मिरर हो, ठीक है, उसमें हमेशा निगेटिव आता है। सर क्या निगेटिव आता है? आर एंड एफ। एफ मतलब फोकल लेंथ। मैं क्या बोला हूं? कॉनकेव लेंस में और मिरर में हमेशा आर, आर मतलब कहने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ मतलब फोकल लेंथ, हमेशा बेटा कैसा रहेगा? निगेटिव। कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, कॉनकेव हो गया, दूसरा है कॉन्वेक्स। चाहे बेटा आपका लेंस हो चाहे आपका मिरर हो, हमेशा ध्यान रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है? निगेटिव होता है। किस केस में? लेंस, कॉनकेव के केस में, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। कॉन्वेक्स लेंस में या मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे अपने माइंड में। ठीक है, इतनी बात मतलब क्लियर हुई होंगी। अब आगे चले। आगे क्या है बेटा? हम सबका मैग्निफिकेशन है। अलग ब्लर तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन पे हम चलते हैं। हम मैग्निफिकेशन क्या होता है हम सबका यहाँ पे देखना हम सबको। ओके, तो इतना ही रेज कर रहा हूं मैं। देखो मैग्निफिकेशन हम सबका क्या होता है। ओके, तो मैग्निफिकेशन की बात आती है। तो मैग्निफिकेशन हम सबका देखो क्या है। मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? इसको हम बोलते हैं ना, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं लिख दे रहा हूं, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें रेशियो का हमको पता चलता है, साइज ऑफ इमेज का और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। सर ये एच डैश बाई एच क्या है बताते हैं आपको। जैसे कि एच यहाँ पे कहने का मतलब है, एच मतलब होता है हाइट। क्या होता है? हाइट। तो हाइट यहाँ पे एच डैश है ना, तो एच डैश को हम बोलते हैं साइज ऑफ इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? साइज ऑफ इमेज। ठीक है, बाई यहाँ पे क्या है? एच। और एच क्या होता है? एच मतलब ही हाइट होता है। ठीक है, एच मतलब हाइट, लेकिन किसका? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। वेरी गुड, किसका होता है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है सर, क्या होता है? अब हमको मैग्निफिकेशन का लिटरल मीनिंग बता दो कि कैसे कैसे क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मान लो कि h, ये भी h का वैल्यू है, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे इमेज बना हुआ है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, ये भी बना हुआ है हम सबका एच डैश। एच डैश मतलब हाइट या फिर साइज ऑफ इमेज बना हुआ है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? और मैग्निफिकेशन कहने का मतलब इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब m इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो h डैश बाई h आएगा। ठीक है, तो सर हमको बताओ m इज इक्वल टू लिखा हुआ है, h डैश की वैल्यू हमको निकली हुई है, कितना है? 6, और h का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 1 2, 2 3 6। तो m इज इक्वल टू बेटा हम सबका आया है 3। कितना आया है? 3। तो 3 कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? ध्यान से सुनना। 3 कहने का मतलब है बेटा, ये आपका जो इमेज है ना, ये आपका इमेज ऑब्जेक्ट से
3 गुना बड़ा है। बात समझे? जो ये यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3 आया है, m इज इक्वल टू 3 आया है, आपकी इमेज से, ठीक है, आपका ये इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है। यही अगर मान लो एच डैश जो दिया था, साइज ऑफ इमेज जो दिया था, यहीं पे 4 दिया होता, ठीक है, तो ये यहीं पे फिर रूल चेंज हो जाता। क्या हो जाता है यहाँ पे? रूल चेंज होता। तो m इज इक्वल टू कैसा हो जाता है? m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे h डैश कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो h डैश हम 4 करेंगे बाई h कितना है? 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो m इज इक्वल टू बेटा 2 आया। अच्छा, m इज इक्वल टू 2 क्या है? मैग्निफिकेशन अगर 2 आया है तो ये साइज ऑफ जो इमेज है ना, इमेज ऑब्जेक्ट से दुगना बड़ा है। पहली बार 3 आया था, तो 3 जब आया था तो 3 के केस में क्या हो रहा था? ये जो इमेज है ना, ये 3 गुना बड़ा है आपके ऑब्जेक्ट से। ये आपकी 2 आया है, तो ये जो इमेज है ना, ये आपके ऑब्जेक्ट से दुगना बड़ा है। कहने का मतलब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक। तो ये चीज आपको तो बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। और ये हाइट, एच मतलब हाइट होता है साइज ऑफ इमेज का, ये भी हाइट है, एच मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का हो गया, एच डैश वहां पे लगा है। लेकिन एक चीज और है, और भी समझ लो, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लेना इसको जरूर, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन है, यहाँ पे इसको सीख लो, ठीक है, जरूरी है आपके लिए। एम एम एम, अब ये क्या सर कोई जादू का नाम बता रहे हो क्या? एम एम एम, एम 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 का मतलब है मैग्निफिकेशन में मिरर के लिए हम माइनस लगाते हैं, ठीक। जैसे देखो मैंने आपको m इज इक्वल टू बताया है, देखो यहाँ पे m इज इक्वल टू एच डैश बाई क्या बताया है? h, लेकिन एच डैश बाई एच ही हम सबका क्या है? मैग्निफिकेशन है। और किसके लिए? साइज ऑफ इमेज के लिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर केस बता दे कि आपको मिरर के केस में निकालो या फिर लेंस के केस में निकालो, तो मिरर और लेंस के केस में होगा कैसे? तो चलो यहाँ पे देखो, लेंस के जब केस में आएगा ना, किसके केस में? लेंस के केस में। तो लेंस के केस में हम सबका होता है वी बाई यू प्लस बी बाई यू होता है। लेकिन अगर यही चीज अभी आपसे बोल दे कि हमको मिरर के केस में बताओ, मिरर के केस में बताओ, तो मिरर के केस में कैसा ये बनेगा? देखो मैंने बोला है ट्रिपल एम है, मैग्निफिकेशन में मिरर के लिए माइनस होता है, तो मिरर के लिए हम सबका मैग्निफिकेशन क्या होगा? माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, लेंस के लिए पॉजिटिव रहेगा वी बाई यू रहेगा, और मिरर के लिए माइनस वी बाई यू रहेगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। आगे चले अब, ठीक है। आई थिंक नोट हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम सब, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा दूसरा टॉपिक है हम सबका, यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ है। अब हम सबका आएगा व्हाट डज एम, एम मतलब मैग्निफिकेशन वैल्यू इंडिकेट, जो मैग्निफिकेशन है उसका वैल्यू इंडिकेट क्या करता है हम सबके लिए, ठीक है, वो चीज हमको यहाँ पे जानना है। देखो व्हाट डज मैग्निफिकेशन वैल्यू इंडिकेट मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमको क्या इंडिकेट करता है? क्या आया था हम सबका? m इज इक्वल टू अगर आ जाए प्लस माइनस 2, तो ये चीज क्या होता है? ये माइनस प्लस हम सबका क्या है? ये हम सबका बेटा साइन, क्या है ये? साइन। ये चीज हम सबका क्या है? ये चीज हम सबका नंबर, क्या है? एन नंबर। अच्छा, इसमें भी साइन में अगर जब बात करेंगे प्लस माइनस का, तो ये हम सबका बताता है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज कहने का मतलब आपको बता रहा हूं, और ये जो नंबर है ये नेचर बता रहा है, और ये आपका बताएगा साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो अगर आपका निगेटिव आएगा, पहला केस,
या फिर अगर आपका पॉजिटिव आएगा, नेचर ऑफ इमेज, तो होगा क्या, जब भी आपका निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा तो आपका हमेशा, आप हमेशा याद रखेंगे, निगेटिव आएगा तो होगा रियल एंड क्या होगा, मैंने बताया था आपको दो चीजें आपको याद हो तो, मैंने नेचर ऑफ इमेज बताया था, जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है और जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, ये आपको याद होगा। नेचर ऑफ इमेज दो कंडीशन वहां पे अप्लाई हो रहा था, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। तो रियल हमेशा क्या होता है, रियल ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड होता है। लेकिन कब, ये जब निगेटिव आएगा, किसमें आएगा, निगेटिव। जब सर ये पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव में क्या होगा, तो पॉजिटिव में होगा बेटा आपका वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात समझ में आई, आई होप आई होगी। तो ये चीज हो गया हम सबका, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, साइज ऑफ इमेज। अब साइज ऑफ इमेज कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ कंडीशन रहेंगी, n लेस देन 1, n इज इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 1। सर ये क्या आप लिख रहे हो, हमको भी बता दो, हम बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। जब n मतलब नंबर होता है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज होता है, n लेस देन 1 आएगा, जब n नंबर मतलब साइज ऑफ इमेज जब नंबर 1 से जब छोटा आएगा तो इसका मतलब हम जानेंगे वो कैसा इमेज, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब वो इमेज ऑब्जेक्ट से आपका छोटा है, ठीक। n इज इक्वल टू अगर 1 आएगा, तो n इज इक्वल टू 1 जब आएगा ना, तो हम जानेंगे साइज ऑफ इमेज जो बना है ना वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर है। तो हम यहाँ पे इमेज, जो इमेज बना है वो बराबर है किसके, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के, ठीक है। कंडीशन बनेगा हम सबका, n अगर n अगर लेस देन 1 है, लेस तो पहले बता चुका हूं ना, डिमिनिश्ड होगा। n अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका इमेज आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, ठीक है। इतना कंडीशन तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो और भी हम चलते हैं, थोड़ा सा और भी आपको बता देते हैं इसमें और आगे कंडीशन क्या हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस के बारे में हम बता देते हैं, फिर आपको एक न्यूमेरिकल हम देते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा आपको। समझ में आ रहा है पलक, अब की बार बढ़िया से आ रहा है, चलो ठीक। अब देखो, अब हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है हम सबका, देखो P इज इक्वल टू होता है 1/f। सर 1/f क्या है, f मतलब बेटा आपका है यही फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ। लेकिन P इज इक्वल टू यही जो 1/f लिखा हूं ना, ये 1/f किस में होना चाहिए, हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर जब मीटर में रहेगा ना तो P की यूनिट D बनेगी, पावर की यूनिट D। D कहने का मतलब होता है बेटा डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर। P का पावर का यूनिट लेंस में क्या होता है, हम सबका जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है इसमें होता है डायोप्टर। नहीं तो अगर फिजिक्स में अगर भी चलेंगे हम वर्क पावर एनर्जी में, तो पावर का होता है ऐसा यूनिट वाट होता है, WATT वाट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेंस के केस में जब हम बात कर रहे हैं तो P का यूनिट होता है यहाँ पे डायोप्टर, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, बट एफ मतलब फोकल लेंथ, ठीक है। एफ मीन्स फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, किसमें होना चाहिए, मीटर में, ठीक है। तब जाके इसका पावर का यूनिट इसमें डायोप्टर बनेगा। लेकिन एक केस और देख लो, यहाँ पे अगर गलती से सेंटीमीटर हो जाएगा तो भाई आपका न्यूमेरिकल तुरंत रॉन्ग, ठीक है, तुरंत यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, वो किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए आपका, ठीक है। तो बस ये यहाँ तक लेक्चर था हम सबका आज। यहाँ पे मतलब जो यही हम सबका लाइट वाला पार्ट चल रहा था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आज टोटल
फिजिक्स खत्म होता है। कुछ न्यूमेरिकल भी आपको करवाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे ही देता हूँ, ठीक है, उसको घर से करना, ठीक है। तो मैं ही करके अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन पहले इसको वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलो आपको न्यूमेरिकल एक दे देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल देते हैं आपको, लगाओ। अगर लेसन अगर अच्छे से कवर किए हो तो अपने मन से लगाओगे ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ हमने कुछ किया। तो क्वेश्चंस है हम सबका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर अवे, अवे, ठीक है, फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर, फ्रॉम अ, फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन, पहला, एंड पोजीशन एंड नेचर, नेचर एंड साइज, एंड साइज ऑफ द इमेज। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, आई थिंक लग जाना चाहिए आप सबसे, ठीक। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर। मैं नहीं बोलूंगा अभी, 1 मिनट के लिए मैं शांत हूं, तुम करो, ठीक है। बहुत इजी सा है, पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। पढ़ के क्या सुनाना, तुम खुद ही पढ़ लो, अंधे थोड़ी ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, वो आपकी कन्वर्जिंग मिरर से 45 सेंटीमीटर दूर रखा है। अब सर ये कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? याद करो, बहुत पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। कि कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, आपको पता होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा उसमें दिया है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, जो मैंने अभी मैग्निफिकेशन वाली बात आपको बताई है। तो चलो इतना तो समझदार होंगे कि आई थिंक अगर आ गया होगा, वीडियो को अगर पॉज किए होंगे तो आप कमेंट जरूर करना कि कितना कितना ये पोजीशन कितना है, पोजीशन ऑफ इमेज कितना आया है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है, बताना अच्छे से। चलो हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं सॉल्व, ठीक है। चलो यहाँ पे बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर। मिरर की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है बेटा? मिरर की। तो कॉन्वर्जिंग मिरर हम सबका क्या होता है? यही जो कॉनकेव मिरर जो हम सबका होता है, वो हम सबका बेटा क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। मतलब कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई तो फोकस से पास हुई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन आई तो फोकस से पास हुई, तो एक जगह पे गिरा रहा ना, तो इसको कन्वर्जिंग हम मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोला है। एक चीज और बताऊं मैं, लेंस के केस में और मिरर के केस में जितनी भी वैल्यू अगर लेफ्ट में रहेंगी तो उसको हम निगेटिव रखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर शो आपको कर रहा था, दिखा रहा था कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। मैं तो थोड़ा उल्टा समझ जाऊं उसको। चलो देखो, तो सबसे पहले हम सबको दिया गया एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट U इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर। सर -45 क्यों रखे? क्योंकि ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो राइट में थोड़ी ना रखोगे, लेफ्ट में रखोगे ना, तो ये चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे कन्वर्जिंग में एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। आर जो दिया है बेटा हम सबका 60 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू, मैंने एक चीज और बताया है यहाँ पे, आर जो होता है ना 2f होता है, या फिर f इज इक्वल टू होता है r/2। इसका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2 होता है, f इज इक्वल टू r/2 होता है। इसका मतलब
फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर दिया था, तो फोकल लेंथ इसका आधा हो जाएगा, तो -30 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब देखो, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इतनी सारी चीजें बोला है, तो चलो अब हम अप्लाई करते हैं अपना। तो कैसे लगाएंगे, चलो देखते हैं। क्या चीज है, किसका फार्मूला हमको यहाँ पे लगाना है, मिरर है। अगर लेंस होता, ठीक है, तो लेंस का लगाते, यहाँ पे मिरर का है तो मिरर का लगाएंगे। तो चलो लगाते हैं। तो मिरर का सर फार्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ मिरर। मिरर का फार्मूला क्या होता है पलक, मिरर का फार्मूला होता है, हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर 1/f, f मतलब हम जानते हैं -30 सेंटीमीटर दिया है, इज इक्वल टू v। v हमको कुछ नहीं दिया, यही निकालना है हमको, प्लस 1/u। u हम जानते हैं सर -45 सेंटीमीटर हमको दे रखा है यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे देखो, 1/30 लिखा था, -30, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 1/v है, मैंने 1/v कर दिया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, इतना आपको आता होगा मैथमेटिक्स। तो 1/45 हम सबका हो गया। अच्छा, अब देखो ये -45 को बेटा हम इज इक्वल टू के जब इधर लाएंगे तो माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम सबका, देखो 1/45 और ये प्लस में हो गया, और ये क्या है -1/30 इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, v होगा हम सबका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इज इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 90, तो 45 दूना 90, 2 1 2 माइनस 30 दूना 90 कितना होता है, सॉरी 30 तिया 90, तो 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/v। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -3 में से 2 निकाल दो तो -1 आ गया, और बाई 90 है, इज इक्वल टू कितना है 1/v। अच्छा, ये जो वैल्यू पलट जाएगी ऊपर जाएगा, तो v इज इक्वल टू हम सबका निकल के कितना है -90। v इज इक्वल टू क्या निकल के आया हम सबका -90। तो पोजीशन ऑफ, यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ इमेज हम सबका क्या आया, सबसे पहला केस -90 आ गया। चलो अब यहाँ पे साइज पूछा है और नेचर इसका पूछा है, तो साइज नेचर हम कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन से। ठीक है, किससे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हम सबका होता है h'/h। तो हाइट वाला यहाँ पे कोई केस ही नहीं है, हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई केस नहीं। लेकिन एक चीज मैंने बताया था, मैंने मिरर के केस में आपको बताया था और लेंस के केस में बताया था। लेंस के केस में बताया था मैंने पॉजिटिव होता है, v/u होता है। मिरर के केस में मैंने स्पेशल टाइप से, ये देखो मिरर ही है, तो मिरर के केस में बताया था मैग्निफिकेशन में, मिरर के केस में माइनस होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, मिरर में मैग्निफिकेशन के केस में, मिरर में मैग्निफिकेशन के केस में -v/u हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या आया बेटा हम सबका, -v/u। तो m इज इक्वल टू -v कितना दिया हम सबका आया है ना, -v, सॉरी बोल रहा हूँ, v कितना आया है, एक माइनस है इसका तो माइनस लगा देंगे, और कितना आया -90 आया है, बाई u कितना आया बेटा हम सबका -45। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर ये माइनस माइनस को काट दे रहे हैं, 45 41 42 41 41, एक से काट देंगे हम इसको, 41 मतलब 45 सेकेंड, 45 45 दूना 90। तो m इज इक्वल टू आया क्या, -2, m इज इक्वल टू -2। अच्छा, ये अब यहाँ पे खेल है। अब देखो यहाँ पे हम सबको नेचर पता चलेगा और साइज पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था, माइनस आया है, क्या आया यहाँ पे, माइनस। तो माइनस मैंने बताया था, माइनस ब्लर तो नहीं आ रहा, माइनस के केस में मैंने आपको क्या बताया था, याद है आपको कुछ, माइनस जो होता है मैग्निफिकेशन में मैंने आपको बताया था, जो माइनस जो आएगा तो रियल एंड क्या होगा, इन्वर्टेड। अगर बेटा यहाँ पे प्लस आ जाता तो वहां पे क्या होता, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन माइनस आया है तो इसका नेचर कैसा रहेगा ये बताओ, नेचर कैसा रहेगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल एंड, अच्छा अब इस माइनस को छोड़ दो, यहाँ पे 2 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे 2, तो 2 कहने का मतलब क्या, अब हम साइज की बात करेंगे, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 आया है, तो इसका मतलब बता दो 2 का मतलब क्या, एक से बड़ा ही तो आ रहा है, तो एक से जब बड़ा रहेगा एन ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक से जब बड़ा है तो हम सबका ये रहेगा साइज ऑफ इमेज इन लार्ज्ड, ठीक है, बस सॉल्व हो गया। 3 कंडीशन पूछे थे, नेचर पूछा था, देखो पहला पोजीशन है, दूसरा क्या है बेटा नेचर है, और तीसरा क्या है साइज है, ठीक, बहुत इजी था। पहला वाला कंडीशन हम सबका पोजीशन ऑफ इमेज, पहला v इक्वल टू -90 आ गया, नेचर कैसा आ गया रियल एंड इन्वर्टेड, साइज उसका बेटा कैसा आ गया इनलार्ज्ड, खत्म। कोई बहुत टफ है क्या, बहुत इजी है। ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल हैं जो कि आपको लग सकते हैं टफ, लेकिन अच्छे से इसको पहले लेसन को पढ़ो, कहाँ कहाँ पे इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको पहले करो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और बहुत एंजॉय किए होंगे लेक्चर में, और अब हम मिलेंगे अपने दूसरे लेक्चर में, अब चाहे केमिस्ट्री का चले, लेकिन हाँ इसको टेंशन मत लेना, न्यूमेरिकल में करवा दूंगा जरूर, और ऐसे रहते हैं यार, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल बस ऐसे ऐसे करके होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यही सब रहेगा, यही सब आ जाएगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें घबराना नहीं है, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कट टफ है क्या, मतलब यही बोला था, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के बता देता है, घुमा फिराने का मतलब क्या है कि कॉन्वर्जिंग मिरर वहां से पूछ लिया आपको, अब कॉन्वर्जिंग मिरर क्या है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे कॉन्वर्जिंग मिरर बोल दिया, तो कॉन्वर्जिंग मिरर का मतलब हम तुरंत दिमाग लगाएंगे कि हाँ यहाँ पे कॉन्वर्जिंग मिरर बोला है, तो कॉन्वर्जिंग मिरर कहने का मतलब कॉन्वेक्स यहाँ पे मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर मैंने बताया है कि क्या होता है, ओ सॉरी कॉनकेव मिरर, देखो मेरा भी दिमाग पता नहीं कहा, कॉनकेव रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे कॉनकेव, कॉनकेव कहने का मतलब वो क्या करता है कन्वर्ज करता है, ठीक है, मैं कॉन्वेक्स सॉरी उल्टा बोल रहा था, तो ये सब सारी चीजें, तो कॉन्वर्जिंग अगर मिरर बोलेगा तो कॉनकेव मिरर रहेगा, और यहाँ पे बोल देता है अभी डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर वहाँ पे कॉन्वेक्स हम सबका मिरर हो जाता है, ठीक, बस यही चीज है, बहुत ज्यादा कोई कठिन नहीं है, तो आई थिंक बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।